नमस्कार मित्रों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर इंसान कभी न कभी एक गहरे सवाल के बारे में जरूर सोचता है। यह सवाल है, मैं कौन हूँ? मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरा भगवान से कोई संबंध है? जब इंसान अपने जीवन की भागदौड़ से थोड़ा दूर होकर इन सवालों पर विचार करता है, तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि इस शरीर के भीतर कुछ ऐसा है जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन जो शक्ति इस शरीर को चलाती है, जो हमें सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता देती है, वही आत्मा कहलाती है। आत्मा को कभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका अनुभव हर इंसान अपने जीवन में करता है। जब मन शांत होता है, जब इंसान अपने भीतर झांकता है, तब उसे उस अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग दिखती है, लेकिन उसका अस्तित्व समुद्र से ही जुड़ा होता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी परमात्मा का हिस्सा होती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, तब उसके जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के सुख और भलाई के बारे में भी सोचने लगता है। इसी गहरे सत्य को भगवद गीता में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। जब गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इस सत्य को समझने के बाद इंसान के मन से मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि जीवन और मृत्यु सिर्फ एक यात्रा का हिस्सा हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर इंसान अपने जीवन में दुख और परेशानियां क्यों झेलता है? इसका कारण यह है कि जब इंसान इस संसार में आता है, तो वह धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को भूलने लगता है। वह अपने शरीर, अपने अहंकार और अपने लालच को ही सब कुछ मानने लगता है। यही भूल इंसान को परमात्मा से दूर कर देती है। लेकिन जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, ध्यान करता है, सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में छिपा हुआ है। जब मन शांत होता है, तब इंसान को अपनी आत्मा का अनुभव होने लगता है। और जब आत्मा का अनुभव होता है, तब परमात्मा से जुड़ने का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। हमारे ऋषिमुनियों ने हमेशा यही कहा है कि परमात्मा को बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हर इंसान के भीतर ही मौजूद है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जब इंसान अपने जीवन में सच्चाई, दया, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है, तब आत्मा की रोशनी साफ दिखाई देने लगती है। यही वह क्षण होता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि वह कभी भी परमात्मा से अलग था ही नहीं। वह हमेशा से उसी शक्ति का हिस्सा था, उसी से जुड़ा हुआ था। इसलिए जीवन का असली उद्देश्य यही है कि इंसान अपने भीतर की आत्मा को पहचाने और उस परम सत्य को समझे जिससे उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन का डर, चिंता और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है और वही शांति उसे परमात्मा के और करीब ले जाती है।
यही आत्मा और परमात्मा का सबसे गहरा और पवित्र संबंध है, एक ऐसा संबंध जो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि आत्मा हमेशा परमात्मा की ही रोशनी से प्रकाशित होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।